तो नरेशंस का कल एक हिस्सा हमने किया, जिस हिस्से में हमने ये चीज सीखी, 4 चेंजेस हुए थे, याद है? अरे 4 चेंजेस याद हैं क्या आपको? कौन से चेंजेस थे? पहला था से को किस में बदलना? से को टेल में बदलना। दूसरा था कंजंक्शंस यूज करना, कॉमास हटा के दैट यूज करते हैं। फिर था आपके पास प्रोनाउन के चेंजेस, अगर आगे आई, वी या यू इनमें से कोई एक आया है तो इसे स्पीकर और लिसनर के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है, आज हम इस हिस्से को कंप्लीट कर लेंगे। इस 2 घंटे के अंदर आपके नरेशंस पूरे हो जाएंगे एंड आई होप उसके बाद में आप हर तरह के सेंटेंसेस कर पाए। फोर्थ जो चेंज था, जैसे हम टेंस का चेंज कहते हैं, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट थी। प्री रिक्विजिट होती है मतलब पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन टू डू द पर्टिकुलर चेंज। एक निश्चित बदलाव करने के लिए एक पहली शर्त, उसे हम कहते हैं प्री रिक्विजिट। क्या थी पहली शर्त? क्या थी पहली शर्त? नो आइडिया। टेंस केवल तब बदला जा सकता है जब बाहर जो स्पीकर और लिसनर के बीच में वर्ब आती है वो किस में हो? पास्ट में हो। अगर वो पास्ट में होगा तो क्या बदला जा सकता है? अंदर वाले हिस्से का टेंस बदला जा सकता है। और टेंस बदलने के लिए हमने एक बेसिक सी बात सीखी थी कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी है, अगर डायरेक्ट में क्या आया है? फर्स्ट फॉर्म, तो इनडायरेक्ट जो होगा उसमें हम क्या बनाएंगे? सेकेंड फॉर्म। और अगर डायरेक्ट में आपके पास पहले से ही सेकेंड फॉर्म आ गई तो हम इसका तो बना देंगे कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म की शर्त याद है क्या आपको? थर्ड फॉर्म की शर्त याद है कि इसे कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं किया जा सकता। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी? सेकेंड फॉर्म में होगी। ये बात समझ में आई क्या? इसको खुला छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट बाद मैं कर दूंगा बंद। छोड़ दीजिए ऐसा ही। ठीक है, अब 3 वर्ब्स थी इंपॉर्टेंट, जिनको मैंने कहा था कि एक बार आप अपने दिमाग में बसा लें क्योंकि इन्हीं से सारे सेंटेंस बनेंगे। वो 3 वर्ब दोबारा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहली वर्ब थी जिसे आपने क्या कहा? डू। इस डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? डू या डज। ये है प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए। इसकी सेकेंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म, और अगर आईएनजी लगाना हो तो डूइंग। ये इसकी फॉर्म्स हो गई। अगर बी की बात करें तो बी के पास कितनी फॉर्म्स है? फर्स्ट में 3। पहला है इज, एम और आर, ये 3 है। सेकंड क्या होगी? वॉज या वर। कैसे अलग है ये एक दूसरे से? सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर। एक दूसरे से ये अलग सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर ही तो है। फिर है आपके पास में इसी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन, और एक होगा, हो जाएगा इसके साथ आईएनजी। ठीक है, एक था आपके पास एक और वर्ब जिसे हम कहते हैं हैव। हैव, और हैव के बाद में आपके पास क्या लिखना है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी हैज या हैव। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, हैविंग। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैविंग यूज किया जा सकता है। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आपको जो सीखना है, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम तीनों यही करते हैं। अब मैंने कहा सेकंड फॉर्म आएगी तो आपको क्या चाहिए होगा? बोलो ना, थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। सेकंड फॉर्म अगर आती है तो आपको क्या चाहिए होगा? उस सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बनाना होगा। इस सेकंड फॉर्म को किस में बनाना है? थर्ड फॉर्म में। और इस थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी कौन सी फॉर्म में? जब भी थर्ड फॉर्म लगाना हो तो याद रखें, हैज हैव के बाद ही आप क्या लगाते हो? थर्ड फॉर्म लगाते हो। इसी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म से पहले आप कौन सी वाली फॉर्म यूज कर लेंगे? ये सेकंड वाली। बस हो गया काम। अब देखो, कुछ सेंटेंस लिखते हैं और सारे सेंटेंस बना के देखते हैं। आप चाहें तो कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, वरना मैं एग्जाम्पल दे ही रहा हूं, है ना। कैसे करना है मैं सीधा अप्रोच बताऊंगा। अगर कल की क्लास आपको याद है
तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको टेंस बेशक ना याद रहे, इतना याद रख सकते हो अगर आप कि फर्स्ट फॉर्म आया है तो उसको सेकंड फॉर्म में बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म दिया है डायरेक्ट में तो उसको सेकंड फॉर्म में बनाएंगे। बाकी जो 3 चेंजेस है वो तो हमारे दिमाग में रहने ही चाहिए। अगर सेकंड पहले से दे दिया है तो उसे थर्ड में बनाएंगे और उससे पहले हेड यूज करेंगे, थर्ड में बनाएंगे और उससे पहले हेड यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, रूही said to Amar, you don't understand my feelings. एक सेंटेंस ये है, इसका आपको बनाना है। सेकंड में बना रहा हूं, सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं। अमृता said to Vinay, I hate you. Saloni said to Avinash, you have stolen my purse. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद करो चेंज फर्स्ट, याद है क्या आपको? सेट टू, अगर लिसनर आता है, दोबारा दोहरा रहा हूं मैं सारी चीजें, पहले सेंटेंस में सारे नियम दोबारा दोहरा रहा हूं। इस सेट टू को केवल हम तब बदलते हैं जब इसके बाद आपके पास सुनने वाला कोई हो, किससे कही गई बात है। ये जो बाद में आता है ना सेट टू के, ये जो अगर आया है इंसान, इसी को हम क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं, श्रोता कहते हैं। तो रूही ने कहा है, अमर से कहा है, यानी कि जिससे कहा उसका नाम दिया हुआ है, मतलब सेंटेंस में लिसनर आया है। जब लिसनर आता है तो इस सेट टू को हम किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदल दिया। बाकी का सेंटेंस तो रहेगा ऐसा ही, रूही टोल्ड अमर, रूही टोल्ड अमर। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो पीछे से जो कर्टन्स है ना उसको एकदम से लगा देना है, पूरा लगा देना है प्लीज, और इधर वाला भी सर, हाँ ये भी दोनों, बीच में से बिल्कुल थोड़ा सा भी लाइन ना रहे, क्योंकि आपको भी दिक्कत होती है फिर ऑनलाइन क्लास से थोड़ा सा आता है ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो लिखा है रूही टोल्ड अमर, कॉमास हटाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंजंक्शन की, यानी कि एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, इन दोनों को जोड़ने के लिए है ना संयोजी शब्द जिसे कहते हैं कंजंक्शन, क्या आ जाएगा? दैट। ठीक है, रूही टोल्ड अमर दैट। अब ये प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस, यू कौन है? अरे लिसनर होता है ना यू, मैंने बताया था आई और वी कौन है? स्पीकर, यू लिसनर। अब देख लो लिसनर कौन है? अमर, तो यानी कि यू अमर ही तो है। अमर के लिए बताओ ही या शी? लड़का है। अब ये लिखा है डू नॉट, अब बताओ डू अपने आप में कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? सेकंड फॉर्म क्या होगी? अरे फर्स्ट से हमें कहां जाना है? सेकंड से। सेकंड से थर्ड में, बस अपने पहले क्या लगा लेना है? हेड लगा लेना है, अपने से पहले हेड लगा लेना है। अभी तो बताया था सेकंड से, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से पहले बस हेड लगा लेना है। अब देखो दोबारा से,
तो यहां पे डू नॉट दिया है, तो डू नॉट को हम किस में रखेंगे? ये टेंस से रिलेटेड चेंज क्या हो जाएगा? डिड नॉट, डिडंट अंडरस्टैंड। आगे की चीजों में कोई तकलीफ नहीं है, बस एक बार वर्ब बदल दी, काम बन गया। ठीक है, डिडंट अंडरस्टैंड माई। अगेन ये कौन है? स्पीकर, स्पीकर है उधर रूही, रूही के लिए आ जाएगा उसकी फीलिंग, तो हर फीलिंग्स। बोलो यहां तक ठीक है? कोई तकलीफ समझ में आ गया कि टेंस की जरूरत नहीं पड़ी? इसका जो भी टेंस हो हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला और देख लेते हैं। लिखा है अमृता सेड टू विनय। अमृता ने विनय से कहा। क्या सेड टू के पास लिसनर है? इसीलिए इसे लिखा जाएगा अमृता टोल्ड विनय। कॉमास हटाकर क्या लिखना होगा? दैट लिखना होगा। अब ये आई कौन है? ये है स्पीकर। देखो स्पीकर कौन है? अमृता। तो अमृता के लिए चाहिए शी। हेट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या हो जाएगी? अरे फर्स्ट से कौन सी फॉर्म बनाएंगे? सेकंड। हेटेड हो गया। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड बनाएंगे क्या? क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रहे हो? ये लिखवाया तो था कि भाई फर्स्ट फॉर्म से हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, सेकंड से हम थर्ड बनाएंगे, लेकिन पहले सेकंड फॉर्म हेड। ठीक है। सो टोल्ड विनय दैट शी हेट का हेटेड। यू कौन है? लिसनर। लिसनर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? विनय के लिए हिम। यही बनाए क्या आपका? थर्ड सेंटेंस एक बार आप बना के बताएं। आपको दिए पूरे पूरे 12 सेकंड। दोबारा से एक यहां क्या कहा आपने? दैट। शाबाश, वेरी नाइस, द करेक्ट वन बनाया आपने। मैम बताओ क्या बना? ठीक है। टेंस की जरूरत पड़ रही है आपको, या टेंस का प्री नॉलेज, पूर्व ज्ञान काम में ले रहे हो आप? ऐसा फील हो रहा है कि पूर्व ज्ञान काम में ले रहे हैं, या फिर इन्हीं से काम चल जा रहा है? चल जा रहा है क्या? ठीक है। देखो एक बार यहां पे लिखा है आपके पास सलोनी। सेट टू को हम किस में लिख देंगे? टोल्ड में। टोल्ड अविनाश क्या है अपने आप में? लिसनर, इसीलिए हमने सेट को टोल्ड में बदला है। सेट को टोल्ड में बदलने की वजह है अविनाश। ठीक है। सलोनी टोल्ड अविनाश, ये कॉमास हटाकर क्या लिख देंगे? दैट। यू कौन है? लिसनर अविनाश। इसके लिए आ गया ही। हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड हो जाएगी हेड। बस एक ही बार करना है ये काम। वर्ब एक बार बदल दी, हो गया काम। बाकी की चीजें आने दो सेम की सेम, है ना। स्टोलन को स्टोलन रखने दो, स्टोलन माय पर्स। अब मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि ये भी तो है ना वर्ब, अरे भाई ये फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब भी तो वर्ब ही है। हाँ, माई बदलना है ना। माई कौन है? सलोनी। तो ये से लिखना होगा हर पर्स। शाबाश, थैंक यू, थैंक यू, नाइस कैच, है ना। ऐसे ध्यान रखा करें। यू ही में चेंज हुआ है। कहां चेंज हुआ है? हाँ हाँ। थर्ड मतलब, अरे भाई ऐसा समझो, मैं आपको लिस्ट बना ही देता हूं वरना आप परेशान होंगे। आप एक काम कीजिए, लिस्ट बनाइए। किस चीज की? शब्दों की, प्रोनाउन वाली लिस्ट बनाइए। जैसे कि ये एक आई होता है, ये सब्जेक्ट होता है। इसका हक बताने वाला शब्द ऊपर लिख लो, हक बताने वाला, ऐसा। ठीक है। हक बताने वाला शब्द। इसका ऑब्जेक्ट का रूप मी होता है। ये कौन है? सब्जेक्ट। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से वी है, तो वी का सब्जेक्ट का रूप वी। अगर कोई हक बताना है किसी चीज पे, मतलब बताना है हमारा, तो आर होगा। और वहीं पर अगर इसी को ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो अस होगा। ठीक है यहां तक। सिमिलरली अगर मान लो कि अगर मैं लिखूं यहां पर यू, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है, लेकिन हक बताने वाला शब्द होता है योर। अब आ जाता है आपके पास ही का होगा हिज, और हिम ऑब्जेक्ट होगा। शी के लिए करना होगा तो लिखेंगे हर, हर महादेव। अच्छा, एक आ जाएगा आपके पास इट, और इधर भी इट, बीच में आगा ये इट्स। एक शब्द होगा दे का बन जाएगा देयर, और ये हो जाएगा देम। लो जी, ये छोटी सी लिस्ट है, इसको बना लो, मत दुखी हो, है ना। अगर सब्जेक्ट की जगह पे हमें काम में लेना होगा तो इन्हीं रूप को काम में ले सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की जगह जरूरत है तो हम इन्हीं को काम में ले सकते हैं। यदि किसी नाउन के साथ चिपकाना है
किसी नाउन के ऊपर अपना हक बताना है तो इन शब्दों को काम में लेंगे। ठीक है, वैसे एडजेक्टिव होते हैं बट आपका काम चल जाएगा। मिटा दूं क्या इन्हें? लिख चुके थे क्या? दे देयर देम, दे देयर देम। बस क्या याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में? सेकेंड फॉर्म में। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, बस। ठीक है, और करके देखते हैं। अगर मैं लिखूं संजू said to his father, I was sleeping in your room. Sanju said to his father, I was sleeping in your room. हाँ, कैसे? हाँ, यही मैं कंफ्यूजन रखता नहीं हूं सर। देखो एक बार, है ना, कंफ्यूजन रखता नहीं हूं। जैसे ही मैंने नाम लिखा था मैं समझ गया था कि ये कंफ्यूजन आएगा। मैं वरना सीधा एक ही शब्द लिख रहा हूं ना, संजू जेड टू मंजू लिखता, कुछ भी लिखता। जानबूझ के हिज फादर लिखा है। ठीक है, तो फिर लो जी, सुंदर सुंदर नाम लिख देते हैं। समृद्धि सेड टू, हाँ, समृद्धि सेड टू निरंजन, यू वर नॉट answering my phone. You're not answering my phone. Ananya said to Dev, you don't care for me. Shalu said, you are hiding
समथिंग राज। लिख चुके हो? पहला सेंटेंस करें। देखो हमने ये सीखा है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो उसे सेकंड फॉर्म बना दें। अब अपने दिमाग में एक चीज रखें कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कहां से पिकअप करनी है आपको। हाँ, मन में यह भी सवाल आता है कि ये आगे वाली आईएनजी फॉर्म इसका क्या करें। कुछ नहीं करना, जहां पर आप सेंटेंस को लिखता चल रहे हो जहां पर वर्ब नजर आए, पहली वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, जो वर्ब पहली सबसे पहले नजर आए केवल उसको बदलना है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं करना। आपको सिर्फ पहली वर्ब को बदलना है। जैसे कि यहां से आप चालू होते हो तो आपको आई के बाद में पहली वर्ब यही नजर आ गई, सिर्फ इसी को बदलना है, इसको नहीं बदलना। ठीक है, दोबारा से देखिए, मैंने कहा अगर यहां से आप चालू करते हो टेंस यहां से बदलना है, यू वर आता, सिर्फ वर्ब को बदलना है, आगे नोट वाले चीज नोट वगैरह सब आने दो, आईएनजी वगैरह एज इट इज आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस सारे सेंटेंस हो जाएंगे। एक बार करके देखते हैं। जो पहला सेंटेंस है आपके पास वो सेंटेंस है संजू सेड टू हिज फादर, संजू ने अपने पिता से कहा। बताओ क्या करना होगा। संजू टोल्ड हिज फादर, हिज फादर। अब कॉमास हटा करके हम लगाते हैं दैट। लो जी, ये रहा आपका आई। आई स्पीकर होता है, स्पीकर यानी वक्ता। संजू के लिए आपने अरे ही यहां पे लिखा तो है हिज फादर, उसका पिता। संजू ने अपने पिता से कहा, तो हिज फादर है तो संजू कौन है, लड़का है। लड़के के लिए क्या यूज करेंगे, ही। ठीक है, ही। अब देखो वॉज कौन सी फॉर्म है क्या, तो सेकंड आती है तो हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। हेड आ जाए, अरे यही तो बताया था। ये रहा आपके पास हेड, और बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है। आगे की चीजों में कोई चेंज नहीं करना। स्लीपिंग इन योर का क्या हो जाएगा, अब योर लिसनर है तो हो जाएगा हिज रूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम। हिज फादर्स रूम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बाकी हिज रूम सही है। बताओ इससे काम चल गया क्या आपका, और एकदम सही बना है, घबराए नहीं बिल्कुल भी। हाँ क्या, हाँ लग रहा है ऐसा, तभी मैंने कहा यहां पे चाहे तो हिज फादर्स रूम कर सकते हैं। लेकिन जब वो मैं कहूंगा कि संजू टोल्ड हिज फादर, संजू ने अपने पापा से कहा कि वह उसके रूम में सो रहा था, तो अब लिसनर की वजह से उसका हो जाएगा। हाँ कोई बोल रहा था इधर से, आवाज आई, यू सेड समथिंग जी। कोई क्या फर्क पड़ता है, आपको पता कैसे पता चला कि संजू लड़की है या लड़का। देखो संजू ने कहा अपने पिता से, तो हिज फादर, हिज किसके लिए आता है, अगर ये लड़का है तभी हिज फादर, अगर ये लड़की होती तो यहां मैं हर फादर करता। ठीक है, इसीलिए लड़का है तो हम वहां क्या मानेंगे, ही मानेंगे। ठीक है, बाकी सब सही हुआ है क्या, क्या सभी ने सही बनाया है या गलतियां हो रही हैं। चलिए अगला बना के देखते हैं इसी तरीके से। समृद्धि सेड टू निरंजन, क्या बनना चाहिए, आपने लिखना है समृद्धि। अब सेड को टोल्ड में बदलने की वजह है आपके पास लिसनर का होना। समृद्धि टोल्ड निरंजन,
आगे क्या लिखना है? आगे लिखा आपने कॉमास हटा के दैट। अब यू कौन है? लिसनर। लिसनर के लिए आ जाएगा ही। बताओ ये वर्ब कौन सी फॉर्म है? सेकंड को किस में बना देंगे? बस पहली वर्ब को ही बदल दो तुरंत। आपने लिख दिया हेड। लो जी, पे हेड के साथ नोट आएगा ना, लेकिन सॉरी, पहले नोट आएगा और अब इसको हम लेके जाएंगे बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन। और आगे आपके पास आ गया आंसरिंग। माई कौन है? लड़की है समृद्धि, तो हर फोन। बोलो कर लिया क्या? ऐसा ही किया है सभी ने। याद रखना नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जो पहला टुकड़ा होगा, जो सबसे पहला, बहुत बार हेल्पिंग वर्ब बड़ी होती है ना, जैसे कि विल हैव बीन, विल हैव बीन, तो 3 टुकड़े हो गए इसके। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले टुकड़े के तुरंत बाद आएगी। पहला वाला जो भी शब्द होगा उसी के बाद आएगी। तो इसमें हैड और बीन 2 शब्द आ रहे थे, हैड और बीन, तो पहले वाले के साथ हैड नॉट ही होगा। ठीक है, कर सकते हो क्या? अगले सेंटेंस पे आ जाओ। अनन्या सेड टू देव। अनन्या सेड टू देव, तो अनन्या सेड टू को हम देव आगे दिया हुआ है इसीलिए हमने लिखा टोल्ड। अनन्या टोल्ड देव। आगे लिखा है आपके पास, कॉमास हटाएंगे क्या लग जाएगा? दैट। अनन्या टोल्ड देव दैट, है ना? तू तो साडी केयर नहीं करता, ऐसा ही कुछ है। यू डोंट केयर फॉर मी, यू डोंट केयर फॉर मी। यू कौन है? देव है, इसीलिए लिखा आपने ही। डू नॉट। लो जी, पहली वर्ब यही है क्या? इसी को हम बना देंगे किसमें? सेकंड फॉर्म में। डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड क्यों हो रहा है पता है क्या? अरे जब हम टेंस बदलते हैं तो फर्स्ट से सेकंड में ले जाते हैं। तो यू डिड, ही डिड, नॉट आया तो आप भी लगा दो नॉट। केयर फॉर, आगे मी कौन है? जो लड़की है उसके लिए आ जाएगा हर। डन। अगला है शालू सेड। शालू ने कहा यू आर हाइडिंग समथिंग राज। बताओ क्या करना है? शालू सेड, एक बार आप सिर्फ मुझे करने देंगे, आपको नहीं करना है। आप सिर्फ मुझे कर देंगे सेंटेंस, आप नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, आपने लिखना है शालू सेड, कॉमास हटा के क्या लिखेंगे? दैट। लो जी, ये रहा यू। यू कौन है? राज है, तो राज के लिए क्या कर लें? ही। अरे यू कौन होता है? लिसनर। और लिसनर कौन है? राज है। लिसनर तो दिया है ना बाबा, लिसनर दिया है। कभी कभी आपके सेंटेंस में वोकेटिव केस में, कौन से केस में? ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव केस में लिसनर मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा, एक लाइन है, मैं कल भी बताया था आपको, राज राज तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। नो, जैसे कि उसने कहा तो फिर बोलते क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? रखो मेरे सर पे हाथ और खाओ कसम कि मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं गंगा, नहीं गंगा, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं गंगा। अब गंगा का नाम लिया है तो नाम लेकर उसे पुकारा गया है, और जब हम किसी को नाम लेके पुकारते हैं तो ये क्या होता है? वोकेटिव केस होता है। कौन सा केस होता है? वोकेटिव केस। एक बार और बोलो ना, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जब नाउन का या प्रोनाउन का प्रयोग केवल संबोधन के लिए किया जा रहा है। किसके लिए? संबोधित करने के लिए। याद करो अपने वो दिन जब 1947 से पहले आप स्कूल जाया करते थे। आप तब के मॉडल तो होंगे सब लोग? हाँ, नहीं? अच्छा अच्छा, उसके बाद के 57 के बाद के? अच्छा जी, चलो ठीक है, 2017 के बाद के। अब ठीक हो? हाँ, चलिए ठीक है। स्कूल के दिन तो आपको याद होंगे। अरे स्कूल के टाइम में जैसे ही आपकी प्रेयर होती थी उसके बाद में टीचर आते थे या फिर प्रिंसिपल होते थे, वो आते ही बोलते, प्यारे बच्चों, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब हम अगले महीने में अपने स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाएंगे। जो भी लाइन थी उन्होंने कहना था, लेकिन शुरुआत करते थे वो प्यारे विद्यार्थियों। या फिर किसी दिन आप कभी स्कूल पे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए अगर आप में से कोई गया है, अगर कोई गया है, तो जो भी आपका चाहे सॉन्ग रहा हो, सोलो या ग्रुप डांस वगैरह कुछ भी रहा हो, अगर स्पीच या सॉन्ग जैसा रहता है तो सबसे पहले हम माइक लेकर मंच पे बैठे अतिथिगण वह पधारे, सॉरी मंचासीन, क्या है पहला वो क्या था? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट अतिथि कौन होता है? हाँ, मुख्य अतिथि।
है ना, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पधारे हुए अतिथिगण और हमारे गुरुजन व मेरे प्यारे दोस्तों या फिर भाई बहनों, जो भी हम संबोधित करते, कुछ लड़के होते थे वो थोड़ा ट्रिकी होते थे, भाई बहनों वाला नहीं बोलते थे, मेरे प्यारे दोस्तों। नो, वो तो प्रतिज्ञा में भी याद होगा, है ना, भारत मेरा देश है, सभी देशवासी मेरे भाई बहन, एक को छोड़कर। अब बड़ा अफसोस होता है कि यार जैसे एक को छोड़कर कसम खाई थी, वो तो टपकली लगता है ना, भ्रूण हत्या में गई है वो तो, क्योंकि वो मिली तो है नहीं, है ना। क्या क्या आजकल हाँ, ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है अब। तो शालू, हम जो चीज समझना चाह रहे थे वो ये कि जब हम किसी को नाम लेके पुकारते हैं तो वो लिसनरी तो होगा। अरे जब मैं कहूं, अरे मान लो कि वो कल वाला था, कातिया कातिया वाला, रिमेंबर, तो वो उसमें वो काशीनाथ का लिसनर कौन है? काशीनाथ ने जो भी बात कही उसका लिसनर कातिया ही तो है। ये सुनो, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम नहीं समझोगे राज कुछ कुछ होता है, तो इस सेंटेंस में राज ही तो लिसनर है। यानी कि लिसनर बेशक आपको बाहर ना मिले, लेकिन अंदर अगर वोकेटिव केस में नजर आए, लिसनर अगर अंदर वोकेटिव केस में नजर आता है, तो इसके लिए भी हम इस सेड को टोल्ड में जरूर बदलेंगे, और बदलने के बाद वो जो लिसनर था उसे बाहर ले आएंगे। ये यहां पे आ जाएगा, सही होगा। शालू टोल्ड राज दैट। अब आपको पता है यू कौन है? राज है। शालू टोल्ड राज दैट ही, आर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, लो जी कर दो। सेकंड कौन सी हो जाएगी? वॉज। ही वॉज, आगे कोई चेंजेस करने नहीं है आपको। हाइडिंग समथिंग हो गया क्या? राज तो बाहर चला ही गया ना, बस यही तो करना है। तो ये वोकेटिव केस वाली बात समझ में आई या नहीं आई? तुम नहीं समझोगी पारो, ये दुनिया बड़ी जालिम है। तुम नहीं समझोगी पारो, तो पारो यहां पर क्या है? देव की लिसनर है। बाबूजी ने कहा पीना छोड़ दो, मां ने कहा हवेली छोड़ दो। मिटाऊं? तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया है। वोकेटिव केस वाली लाइन अपने हिसाब से लिख लेना। मैं बता तो चुका ही हूं कि कभी कभी लिसनर अपनी जगह पे ना होकर के इन्वर्टेड कोमा में वोकेटिव केस में होता है, ऐसे में उसे बाहर निकाल करके सेड को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, कुछ और सेंटेंस लिखिए और नए कॉन्सेप्ट्स का। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं? नहीं क्या? नहीं समझाना? सुनिए, अब यहां तक ये तो हो गए साधारण सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर इन्वर्टेड कोमा में आया हुआ सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है, क्या है? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव दो तरह के सवाल होते हैं, है ना। एक सवाल होता है जिसे कहा जाता है, देखो क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं। पहला होगा जिसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। कौन सा? अरे बोलो ना, आप बोलोगे तो सीखोगे। कौन सा एंडेड? क्लोज एंडेड। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड। कौन सा एंडेड? एंडेड का मतलब होता है जिसका जवाब देने का दायरा क्लोज है, बंद है, और एक के जवाब देने का दायरा खुला है। जवाब देने का दायरा बंद होने से मतलब निश्चित जवाब है, यही आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं आ सकता। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अभिषेक बच्चन हैं सर? क्या आप अभिषेक बच्चन हैं? सबसे लास्ट में जो आप बैठे हुए, आप सिर्फ यही कह सकते हैं हां या ना, यस और नो। नो। मैं आपसे पूछूं कि क्या आप दिव्या कुमारी हैं? नो। नो, नो मीन्स नो। नो अपने आप में एक पूरा वाक्य है। अरे आप मूवीज देखते ही नहीं हो लगता है ना। अब मैं मूवीज छोड़ता नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल हां या ना में आता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल हां या ना में आएगा, आपको कुछ नया नहीं पता चलता है, वो होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड, जिनके जवाब देने का दायरा निश्चित है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कॉफी पिएंगे, आप या तो हां कहेंगे या ना कहेंगे। ऐसा थोड़ा ना पलट कर मैं अंडा खाऊंगा, है? आप कुछ भी थोड़ा ना बोलेंगे। आपसे जो पूछा गया आप कहेंगे हां या ना, जैसे नो।
बस यस और नो इतना ही आपको कहना है। मैं आपसे पूछूं समझ में आया, आप कहेंगे हां या ना। लेकिन अगर दूसरा सवाल पूछा जाए क्या समझ में आया, अब यह सवाल बड़ा मुश्किल होता था स्कूल में। हमें बेशक समझ में आ भी गया हो तो भी हम ये नहीं बता पाते थे कि समझ में आया है क्या। और तब टीचर बोलता झूठ बोलते हो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, बेवजह की पिटाई खा लेते थे। लेकिन देखो अगर सवाल ऐसा हो जिसका जवाब हमें पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैंने किसी से नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अरे तुम्हारा नाम तो बताओ। उसने पलट के कहा कि मेरा नाम थंगबली है। अब इट कुड बी एनीथिंग, मैंने एक्सपेक्ट थोड़ा ना करा था कि थंगबली होगा नाम, बट हो तो सकता है, हो तो सकता है ना। मैंने पूछा नाम क्या है, आया कटप्पा। इट कुड बी एनीथिंग, नाम कुछ भी आ सकता है, मुझे पता नहीं था। नो जैसे कि मान लो कि मैं पूछूं सर लास्ट में आपका नाम क्या है, अब मुझे कोई आइडिया नहीं था, हाँ मैं गोपाल ही हूं। नो जैसे नो, अरे दूसरी बार पूछा है ना मैंने आपसे। आप मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ फेस ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे चार्म करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। अब वो बात ढूंढ रहा हूं मैं, वो बात ढूंढ रहा हूं मैं। नहीं लेकिन मतलब है। इस क्लोज एंडेड की अगर बात की जाए तो ये वो सवाल होते हैं जो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, बाद में आता है सब्जेक्ट और आगे का सेंटेंस। ठीक है, इसमें जवाब हाँ या ना में आता है। लेकिन वहीं पर जब ओपन एंडेड की मैं बात करूं तो ओपन एंडेड में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड, WH वर्ड जिसे हम कहते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, वाउ, हाउ, नॉट वाउ, हाउ, या फिर हाउ ऑफन, हाउ मच, इस तरह के कोई भी सवाल से, और फिर आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर होगा सब्जेक्ट होगा। यह भी एक तरह का सवाल हो सकता है। मेन वर्ब वगैरह सब बाद में, मेरा ध्यान तो सिर्फ पहली वर्ब पे होना चाहिए। मेरा ध्यान कहां होना चाहिए? सेंटेंस को सॉल्व करते वक्त जो पहली वर्ब आएगी उसी को पकड़ लेना है, बस बाकी से लेना देना नहीं है। यहां पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी मेरा ध्यान इसी पे रहेगा। ठीक है, तो लो जी, अब आप कॉन्सेप्ट लिखिए, इसके बाद में जो मैं कहूं वो लिखिए, जो मैं कह रहा हूं वो लिखिए। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आया हुआ सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आया हुआ सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो निम्न चेंजेस किए जाते हैं, निम्न चेंजेस किए जाते हैं। ये जो चेंजेस है ना, बात इसकी हो रही है। देखो आगे लिखोगे अगर क्लोज एंडेड, कौन से होते हैं क्लोज एंडेड? जिसमें शुरुआत में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, ये तो होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड है तो क्या करेंगे हम? पहला चेंज, से को किस में बदलेंगे हम? आस्क में। ये चेंज नंबर फर्स्ट है, से को आस्क में बदलेंगे। से को आस्क में बदलने का मतलब है अगर से का सेज है तो ये भी क्या हो जाएगा? आस्क। अगर से का सेइंग है तो ये भी आस्किंग हो जाएगा, सेड है तो ये भी आस्क्ड हो जाएगा। समझ में आया? अरे लिख देते हैं, से का अगर सेड दे रखा है तो ये भी आस्क का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। से आया है तो आस्क, सेज आया है तो आस्क, एज इट इज। जैसा हमने से को टेल में बदला था ना, जिस फॉर्म में से है उसी फॉर्म में टेल हुआ था, उसी तरह से जिस फॉर्म में से होगा उसी फॉर्म में आस्क होगा। लेकिन ये करना कब है? ये करना केवल तब है जब आगे आने वाला एक सवाल हो, इंटरोगेटिव, अगर क्लोज एंडेड का सवाल हो तब। पहला चेंज तो ये है, और चेंज नंबर फर्स्ट, चेंज नंबर सेकंड वो क्या होगा? चेंज नंबर सेकंड होगा
कंजंक्शन जो है, जो अभी तक कौन सा कंजंक्शन हम काम में ले रहे थे, दैट, उसको हटा करके अब हम लिखेंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर, ये लिखना होगा, ठीक है, इफ या वेदर कर लोगे। और चेंज नंबर 3 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज नंबर 3 को ऐसे लिखो, अलग से शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। चेंज नंबर 3, सभी जरूरी बदलाव करते हुए, सभी जरूरी बदलाव के अंदर प्रोनाउन के चेंजेस, टेंस के चेंजेस सब आ गए, ठीक है। सभी जरूरी बदलाव करते हुए, सभी जरूरी बदलाव करते हुए प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह कोई आई है तो उसको सब्जेक्ट से पहले नहीं, अब सब्जेक्ट के बाद में रखा जाएगा। जो ये वाला हिस्सा था हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट था, अब ये अगर जरूरत है तो सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में होगी, अगर जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधी वर्ब की फॉर्म से भी काम चल जाता है। याद रखें, एक चीज बताता हूं आपको, जिन जिन सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड होती है, इनको साधारण बनाते समय हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जो फॉर्म है वो मेन वर्ब में ही आ जाती है। ये मैंने करके बताया था। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल नोट लगाने के लिए और सवाल पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं डू को, याद है। और जो मेन वर्ब में बदलाव थे वो किस में करते हैं, डू में। अब जब हमें सवाल नहीं पूछना, नेगेटिव नहीं बताना, तो इनकी जरूरत नहीं, तो वापस ये फॉर्म किसको देके चले जाएंगे, मेन वर्ब को, ठीक है। ओके, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इन सभी चेंजेस को लेकर के। अभी दूसरा टाइप और बचा है, WH वर्ड वाला, है ना। उसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये वाली जो बात है ना, ये बदल जाएगी। जो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाया है ना, जिस WH वर्ड से सवाल पूछा जाएगा वही कंजंक्शन बन जाएगा, बाकी सब सेम है। ये जो इसमें हो रहा है वही उधर होगा। अच्छा, सेज के लिए कोई शर्त नहीं रखी हमने कि लिसनर आए या ना आए, हर बार लिसनर आए या ना आए अगर सवाल है। सेज का आस्क में बदलने के पीछे आधार क्या है, आगे आने वाला सवाल, ये है आधार, लिसनर नहीं है। लिसनर के लिए तो से का टेल में बदलना था, सवाल के लिए हम आस्क लिखेंगे। लिखिए पहला सेंटेंस, अगर लिखा जाए गौतम said to मृणाल have you taken your lunch, have you taken your lunch। अगला सेंटेंस है श्रेया said to अवधेश are you waiting for me। Is there someone? No one? You're going? क्या हो गया, बंद कर दूं, मैं कर देता हूं, रिलैक्स। बुजुर्गों को परेशान नहीं करता मैं, हाँ, जस्ट किडिंग, है ना।
मिटा दूं? एक सेंटेंस लिखने के लिए बस जगह चाहिए। देखिए, अनिल said, do you go to market? दिख नहीं रहा है? अच्छा, क्वेश्चन मार्क रह गया। चलिए, सेंटेंस फर्स्ट। आपके पेपर में जो सवाल आते हैं उन सवालों में पंक्चुएशन की गलती को गलती नहीं माना जाता। ठीक है, कॉमास वगैरह, फुल स्टॉप, कोई भी मार्क, इसको गलत या सही नहीं माना जाता। ध्यान रखेंगे इस चीज को। गौतम सेड टू मृणाल, हैव यू टेकन योर लंच? क्या किया जाए? देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए ना, अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई हो तो यकीनन वो सिर्फ एक चीज हो सकता है, वो होगा सवाल। वो केवल एक ही चीज हो सकती है और वो क्या होगा? सवाल होगा। और इस सवाल को हम अगर बदलें इनडायरेक्ट में तो सेट टू को किस में बदलना होगा? आस्क्ड में। जिससे पूछा वो आपने लिखा मृणाल। लो जी, कॉमास हटा के बारी आती है कंजंक्शन की। अगर कंजंक्शन हम यूज करें तो कौन सा कंजंक्शन होना चाहिए? कंजंक्शन, क्योंकि ये सवाल किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। जो सवाल हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं वहां पे हम क्या लिखते हैं? एफ या वेदर, जो आपको गिवन हो, सब दोनों सही है। दोनों में डिफरेंस अगर आप पूछेंगे तो कुछ नहीं है, आपकी कंपेटेबिलिटी को लेकर, जो आपको ठीक लगे बोल सकते हो। ठीक है, इफ। अब देखो, हैव यू था ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर समझो। एक सवाल वाला जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसमें सब्जेक्ट से पहले क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन वहीं पर एक साधारण जो स्ट्रक्चर होता है, जो सवाल नहीं है, साधारण स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? बस इतना सा करना है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मैं कहां मान रहा हूं? इस यू के बाद में मान रहा हूं यू हैव। साधारण तभी तो बनेगा। बस, और क्या है? अब कर लिया हमने। लो जी, ये लिखा यू कौन है? अब मृणाल। इसके लिए लिखा आपने शी। ठीक है, अब शी। अब ये हैव कौन सी फॉर्म है? अरे फर्स्ट फॉर्म है क्या? क्या हो गया? ही आएगा। मृणाल लड़की है ना? मृणाल का मतलब क्या होता है? लड़का भी। अच्छा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सोनू मोनू लिख दूंगा तो दिक्कत ही होगी। चिंटू, चिकू, ये नाम सारे किसके होते हैं? लड़के लड़कियों के कॉमन नाम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो तो आपको देगा ऑप्शन, इस ही शी की वजह से गलत नहीं करेगा। लो, लड़की नहीं पसंद आई तो ही लिख देते हैं। लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन लड़कियां ही होती हैं, है ना? बताओ, शी लिख रहा था, तकलीफ हो रही थी। ही। अब ये क्या है फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? ये सेकंड है। सेकंड है। इधर से मिटाया, इधर से मिट जाता है, बराबर होता है आपके। अरे भाई, है फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्या है? अरे हैज है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हेड, थर्ड हेड। ये है फर्स्ट फॉर्म। बनाना किसमें है? क्या बनेगा? बस अपना टेंस बदल गया, इतना ही करना है। हेड, बाकी की चीजें ऐसी की ऐसी। टेकन, योर किसका हो जाएगा? मृणाल का। अगर यहां लड़का रखा है तो हिज करेंगे। ठीक है, बताओ, यही किया है क्या सबने? यही किया है? अगर नहीं किया तो इसको सीखने के बाद एक बार सेकंड सेंटेंस करके बता दें।
चमचम आए मुझे तरसाए। कर लिया, शाबाश। श्रेया सेड टू अवधेश, आर यू वेटिंग फॉर मी। अब ये लिखी हुई बात अपने आप में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। हेल्पिंग वर्ब जब पहले आती है तो वो सवाल हो जाता है, सवाल हो जाता है। इसीलिए आपने लिखा श्रेया सेड टू को बदलना पड़ा आपने आस्क्ड में। किससे पूछा है भाई? अवधेश से। अवधेश, अब ये कॉमास हटाकर कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब का सवाल है, इसीलिए आप इफ या वेदर में से कोई एक चुनेंगे। इफ, यू कौन है? अवधेश, इसीलिए लिखा ही। अब ये देखो ही के यू के साथ आर यहां लिख रहा हूं मैं साधारण सेंटेंस बनाने के लिए। आर फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड या थर्ड? फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट को किस में बदलते हैं? सेकंड में। बताओ ही के साथ सेकंड क्या होना चाहिए? वॉज। इफ ही वॉज लिखा है वेटिंग, तो वेटिंग का वेटिंग रह जाएगा। वेटिंग फॉर, ये मी जो है ये कौन है? श्रेया, इसके लिए हो जाएगा हर। सही है क्या? हाँ, अरे काम चल जाएगा ना पक्का। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो सेकंड बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं? जो वर्ब सबसे पहले हाथ लगे उसकी बना दो बस। नो, हाँ, सबसे पहले जो हाथ में आए उसकी सेकंड फॉर्म बना दो। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नो, सबसे पहले बस उतना काम करना है। दोबारा सेकंड फॉर्म पहले से दे दी तो हेड के साथ लिख दो उसकी थर्ड फॉर्म। बस सारे टेंसेस हो गए। आई टोल्ड यू कि हमें इंडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस नाम भी यूज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? नहीं पड़ रही ना, आगे भी नहीं पड़ेगी। अनिल सेड, अनिल ने कहा डू यू गो टू मार्केट। लो जी अनिल, अब बताओ सेड को बदलू क्या? लिसनर की कोई लोड नहीं है, लिखी हुई बात अपने आप में एक सवाल है और ये सवाल होना काफी है। अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे भी सवाल नजर आ जाए तो आप सिर्फ एक ही काम करना है, ये लिखे हुए सेड को आपको हर बार आस्क्ड में ही बदलना है। अरे इतना तो कर लेंगे ना। आस्क्ड, इन कोमास को हटाकर आप लिखेंगे इफ या वेदर, क्योंकि सवाल किससे बनता है? अरे हेल्पिंग वर्ब का सवाल है, तो हेल्पिंग वर्ब के सवाल को हम इफ से ही कनेक्ट करते हैं। और ये जो सेंटेंस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? साधारण सेंटेंस में। जिन सेंटेंसेस में डू, डज या डिड, ये तीन शब्द डू, डज और डिड, ये जहां पे नजर आए ये साधारण सेंटेंस में नहीं आते। नेगेटिव होता तो आ जाता, इंटरोगेटिव है तो आ जाएगा, लेकिन साधारण में नहीं आता। ठीक है, साधारण में नहीं आता तो इसको आपने गायब कर दिया, ये अपनी फॉर्म दे जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म थी ना, ये फर्स्ट फॉर्म अपनी गो को दे दिया और चला गया। सही हो गया, यू गो टू मार्केट, है ना। ये है यहां पर वैसे इसमें तो, लेकिन नीचे लिखेंगे तो हम इसे नहीं मान रहे। किसका? ही या शी कैसे आएगा? लो जी, अगर आपको दिया है यू, ठीक है, अगर दिया हुआ है, समझो अगर लिसनर मिसिंग है, ये तो कहना चाह रहे हो लिसनर मिसिंग हो और यू को या फिर किसी यू को ही बदलते हैं, वैसे यू को माना जाता है तो उसे हमेशा मी माना जाएगा। लिसनर मिसिंग हो तो हमेशा क्या होगा? मी, बशर्ते यहां पर कहने वाला आई ना हो। ठीक है, कहने वाला आई ना हो। अगर लिसनर मिसिंग हो, हाँ, तो यू को यू रखेंगे, फिर नो चेंज। ठीक है, अगर देखो आपके पास लिसनर मिसिंग हो तो हमेशा किसको मान लें, किसको अज्यूम कर लें? मी को। ठीक है, कहां पे आई नहीं होना चाहिए? आई होगा तो मैं दोनों तरफ कैसे, मैं ही कहूं खुद से कहूं? नो, ऐसा क्या कर डाला, पागल हो जाएगा सब तो ना। अब सुनिए, जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। लिसनर मिसिंग होने पर तो हमें मी आई मानना है, आई मानेंगे, आई मतलब मी को आप यू के हिसाब से आई बना दोगे। अब देखो जहां पे डू आता है, डू, डज, डिड, तीन ही शब्द हैं, ज्यादा भारी नहीं है। मैं कहूं डू या डू से बनने वाले शब्द, अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं तो उनसे फॉर्म ले लो, छीन लो, उनको भगा दो, किसको दे दो? मेन वर्ब को। अब ये रहा यू, यू कौन है? आई। अभी बताया मी मानेंगे हम, आई। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म कर देंगे क्या? बस इतना ही तो करना है। फर्स्ट फॉर्म को किस में ले जाना है? सेकंड में लेके जाना है, बस हो गया काम, इतना ही है। एक लाइन और लिखो, अब एक लाइन लिखो जो मैं बोलूं वो। यदि क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होने वाला है, अपना सवाल रोक के रखिए, हाँ मैं बताता हूं इसके लिखवाने के बाद। यदि क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है
यदि क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है तो कंजंक्शन वही WH वर्ड बनता है, वही WH वर्ड बनता है। बाकी के सभी बदलाव बाकी के सभी बदलाव प्रश्नवाचक की तरह ही होंगे, प्रश्नवाचक की तरह ही होंगे, मतलब जो भी हमने इंटरोगेटिव में चेंज किया ना वैसे ही होंगे। बाकी के सभी बदलाव प्रश्नवाचक की तरह ही होंगे। कल आपकी क्लास यूट्यूब पे गई थी इंग्लिश वाली, शायद है ना, आपने से कुछ एक देखा होगा। ये वाली भी आ जाएगी, फिर दोनों को फास्ट फॉरवर्ड में एक बार देख लेना, टाइम मिले तो, है ना, रिवीजन हो जाएगा। बस इसको रिवाइज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये श्योर क्वेश्चन है, श्योर क्वेश्चन है ये एक। देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है, लेकिन वो मैं इन 3 सेंटेंस के बाद में कराऊंगा, पहले ये कर लीजिए। लिखिए कुछ सेंटेंसेस। अमित said, what are you doing here? Ranjana said to Manjulika, where where were you? Where were you standing? My friend said to me, why do you earn money? Why do you earn money? The boy said to me, I came here yesterday. I came here yesterday. The little girl said, I will ride the swing now or never.
लिख चुके हो क्या? लिख लिए सेंटेंसेस? तो फिर ट्रांसफॉर्म कीजिए। अमित सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या करना है? देखो आगे आने वाली बात है तो अपने आप में एक सवाल ही। अरे हमने ये चीज सीखी थी, अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाना मतलब सवाल है। सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो सवाल, फिर से यू से पहले हेल्पिंग वर्ब तो सवाल, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगी होगी अगर सवाल है तो। ठीक है, अब यहां पर लिखा अमित सेड को हम किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। इन कॉमास को हटाएंगे, कंजंक्शन की जरूरत है। इफ या वेदर, देखो थोड़ी देर पहले आपने लाइन लिखी थी, लाइन क्या थी? लाइन ये थी अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड से सवाल पूछा गया है तो उसी WH वर्ड को ही कंजंक्शन बनाएंगे। ये नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा आपने? ये नहीं लिखवाया? अरे भाई जब WH वर्ड से सवाल पूछा गया है तो उसी को हम कंजंक्शन बना देंगे। लो जी, कंजंक्शन तो ये बन गया व्हाट, आ गया। अब आगे की बात है आर यू डूइंग, तो लो जी इस यू को, यू के बाद आर को लिख देते, साधारण सेंटेंस हो जाएगा। आपको बताया था तरीका, हेल्पिंग वर्ब जो पहले है उसको सब्जेक्ट से बाद में कर दो, ये साधारण हो गया, इतना ही करना है बस। आपने ऐसा कैसा किया, यू को जब यहां लिखना चाहते हो तो बिल्कुल है नहीं, इसीलिए यू को क्या मान लिया हमने? आई। आई के साथ में जो आगे आर आ रहा था वो फर्स्ट फॉर्म थी, उसको सेकंड फॉर्म में बनाएंगे, क्या बनेगा? आई वॉज। बस एक ही बार बदलना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। डूइंग हियर, हियर का हम कर देंगे देयर। अब लो जी एक नई तरह के चेंज आ जाते हैं, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। नो, अगर आप कभी भी किसी टेंस से संबंधित बदलाव करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में टेंस बदलेगा तो दो चीजें और हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए, और वो दो चीजें क्या हैं? उन दो चीजों को हम एक को कहेंगे प्लेस और एक को कहेंगे हम टाइम। यानी कि एक तो होगा स्थान और एक होगा समय। क्या बदलाव करना है इसमें? बड़ा सिंपल है, जो चीजें पास हैं उन्हें दूर करना है, जो दूर है उन्हें दूर ही रहने दो। नो, जो पास है उन्हें दूर करना है और जो दूर है उन्हें दूर ही रहने दो। यहां सिर्फ डाइवोर्स का मैरिज है, डाइवोर्स का एडवोकेट है ना, शादी करवाने वाला एडवोकेट नहीं है, सिर्फ डाइवोर्स करा सकता है, सब दूरियां रख सकता है। पास है तो उसे भी दूर कर दो और जो दूर है उसे भी दूर ही रहने दो, पास लाना ही नहीं है। ठीक है, इसका एक ही काम है बस, एक्सपर्ट है ये, डाइवोर्स एक्सपर्ट। नहीं तो प्लेस हो चाहे टाइम हो, अगर दूरी की बात हो तो आप उसे दूर ही रखेंगे, लेकिन पहले से अगर नजदीक आ रहा है, नजदीक को दूर, है ना, बड़ा सख्त है ये। जैसे कि मान लो कि अगर मैं लिखता हूं दिस, तो दिस हमेशा आता है नजदीक के लिए, नजदीक से कहां चला जाएगा ये? दूर, क्या हो जाएगा? दैट, है ना। नियर वाले जो शब्द होंगे, नियर को हम कहां कर देंगे? फार, दूर कर देंगे। जो चीजें नजदीकियां बताते हैं उन्हीं को हम दूर ले जाएंगे। सो दिस से बना दैट। और देखो अगर मान लो कि यहीं पे होता दीज, तो दीज का क्या हो जाएगा? दोज, ये दूरी बताने का है। अगर मैं यहां लिखूं हियर, यहां ये नजदीक है, वहां कर देंगे, क्या हो जाएगा? देयर। ठीक है, इसी तरह से टाइम वाले शब्दों को अगर मैं लिखूं नाउ, अब, तो अब का हो जाएगा तब, क्या हो जाएगा? देन। THEN याद रखना, THAN मत कर आना, THEN होगा। ठीक है, नाउ का देन। अगर मैं करूं यहां पर टुडे, तो टुडे को हम कर देंगे किसमें? दैट डे, उस दिन, दैट डे। और अगर यहां पे लिखा हो टुमारो, TOMORROW, देखो ये इसे टुमारो कहते हैं, क्या कहते हैं? टुमारो, इसे टू मारो नहीं कहेंगे, हाँ, कि टू मारो, दो मारो, उसका मतलब परसों क्या है? टुमारो को एक और मारो, और तरसों क्या है? टुमारो को एक और खींच के मारो। नहीं, इट्स टुमारो, इट्स मोरो। गलती क्या करते हैं ऐसे? टू मारो कह के, देर इज नो आ साउंड, दिस इज O1, है ना। तो टुमारो को क्या लिखेंगे? नेक्स्ट डे,
और वहीं पर अगर यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता तो यस्टरडे को हम कर देते हैं शाबाश प्रीवियस डे। बस यही शब्द हैं जिनका चेंजेस पूछा जाता है, यही है शब्द, निश्चित है। ठीक है, लो जी यहां पे लिखा है अगर ये कब बदलना है, अगर टेंस चेंज होगा तो ये दोनों चीजें भी बदलेंगी। टेंस नहीं बदल रहा है वहां पे ये भी नहीं बदलेंगे। अब याद करो जब पहले दिन कल की जब हमने क्लास ली थी, मैंने कहा था यहां पे ये शब्द हियर का देयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वजह बाद में बताऊंगा। वजह यह है जहां टेंस का बदलाव होता है केवल वहीं पर इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि टेंस का मतलब है प्रेजेंट पास्ट, और प्रेजेंट पास्ट का फर्क किससे पता चलता है, टेंस से ना। तो ये प्रेजेंट पास्ट की बात, ये जो प्रेजेंट की बातें हैं ये पास्ट में चली जाती हैं। अब आ जाओ अगले सेंटेंस में, लिखा है रंजना सेड टू मंजुलिका वेयर वर यू स्टैंडिंग, सॉरी वेयर वर यू स्टैंडिंग, कहां खड़े हुए थे तुम, कहां खड़ी थी, ऐसा कहना है। तो आपने लिखा रंजना, रंजना सेट को क्या करेंगे, आस्ड, आस्ड के बाद में क्या आ जाएगा, मंजुलिका, और इसके बाद में कॉमास हटाकर जो शब्द WH वर्ड है उसी को क्या बना देंगे, कंजंक्शन। अब ये वर्ड जो पहले था इसको बाद में ले जाएंगे, है ना। अब इसो, है ना, ये जो वर है ये इस वधु के दाहिने अंग में आ जाएगा। नहीं, अरे जो लिखा हुआ यू है, यू कौन है, मंजुलिका, तो मंजुलिका के लिए क्या हो जाएगा, शी। अब यू को उधर लेके जाएंगे, यू वर, जैसे ही वर आया तो देखो बताओ कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को किसमें बनाना है, लेकिन हेड के साथ, याद है क्या। तो हमने क्या करा, यहां पे लिखा हेड, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन। ये हेड कहां से आ रहा है, थर्ड फॉर्म आती नहीं है अकेले, नो आती नहीं है अकेले। अब इसीलिए थर्ड फॉर्म बना सके हम हेड लेके आते हैं। ठीक है, ये हमने शुरू से सीखा हुआ है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो इसे सेकंड बना देंगे, लेकिन पहले से सेकंड आई है तो हम हेड के साथ इसी वर्ब को थर्ड में लिख देंगे, यही तो था। और बताओ ये दोनों पहले से आ जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आए हैं, अब को हम इससे ज्यादा पास्ट नहीं कर सकते। हमने प्रेजेंट से पास्ट किया, पास्ट से पुराना पास्ट डेड पास्ट किया, और डेड पास्ट पहले से दे दे, अब उसके बाद हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसमें नो चेंज। अगर पहले से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका और बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं बदलेगा ही नहीं वो। अब हम मैक्सिमम बस इतने दो ही तो चेंज हैं, दो लाइन के अंदर सारे टेंस हो गए। बताओ हमें क्या ही जरूरत है सब चीजों को पढ़ने की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब ये होती है, ये नजर आए तो ये करो, ये आए तो, हम इतने से समझ सकते हैं फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में करना है, सेकंड आए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म करना है, और यही आ जाए तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास, नो चेंज, बस हो गया। नरेशन इतने ही है। अब बस जो स्पेशल चीजें हैं जैसे कि क्वेश्चन वाले, नो आगे आ जाएंगे इंपेरेटिव वाले, और एक आ जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी, बस। और क्या बच गया, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, और मान लो ये तीन टाइप के सेंटेंस और बचे हैं। इसके बाद में विशेष इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, उसको देखना, है ना। शी हैड बीन, अब ये स्टैंडिंग का स्टैंडिंग एज इट इज हो जाएगा। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी व्हाई डू यू अर्न मनी, क्यों कमाते हो तुम पैसा। माई फ्रेंड सेड को हमने बदल दिया किसमें, आस्ड में, आस्ड मी, कॉमास हटाया, फिर क्या लिखेंगे, दैट। माई फ्रेंड आस्ड मी दैट, पूछा मेरे दोस्त ने मुझसे, दैट नहीं आएगा, शाबाश, ये जो वाई है इसी को हम क्या लिखेंगे, कंजंक्शन बनाएंगे, है ना, वो मुझसे गलती से हुआ, वाई। अब वाई के बाद में ये डू काम में नहीं लेना है, ये फर्स्ट फॉर्म है, दे दिया इधर फर्स्ट फॉर्म, चलो हटाओ इसको। अब यू कौन है, मी है तो आई हो जाएगा, आई। अर्न फर्स्ट फॉर्म है तो इसका क्या कर देंगे, सेकेंड फॉर्म, अर्नड, फर्स्ट को सेकेंड फॉर्म बनाना है, इतना ही तो करना है, वाई आई अर्नड मनी, बस हो गया। कर सकते हो क्या, शीट मंगवा लें क्या, हाँ, नरेशन की शीट आंसर के साथ आ जाएगी, और बोलो। मैं देखो नरेशन टाइप कर रहा हूं इसमें, क्या नाम है उसका, करते हैं।
हाँ, आप ये बताएं, शीट्स तो मंगवा ली है। सवाल आप लोगों से ये है कि जितनी चीजें अभी आपको आज सिखाई हैं, टेंस चेंज करना, कंजंक्शन को चेंज करना, टेंस चेंज करना नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा टेंस चेंज अभी भी? हाँ, अच्छा, वो याद रहते हैं आपको वो? अरे भाई, वर्ब की फॉर्म बनाना है बस, आप टेंस का नाम याद रखोगे, वो भी यही है, वो भी यही तो होगा, रिजल्ट तो यही आएगा। मैं बस उसको नाम आपसे, पेपर आपसे पूछेगा नहीं कि ये कौन सा टेंस है, आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो उस तरीके से सीखो। एग्जाम में कर कैसे सकते हो, अब देखो आपको क्या करना है। मान लो कि ये दिया हुआ है आपको, इसका नीचे जब टेंस चेंज करना चाहोगे, आपने उधर देख लिया आईएनजी है तो आस्क्ड ढूंढो सबसे पहले, चारों में ऑप्शन में चेक करा, सब में आस्क्ड है, लो जी बात नहीं बनी, कोई बात नहीं है, कंजंक्शन वेयर ही ढूंढना है, एक इसमें गड़बड़ मिल जाएगी, एक ऑप्शन हट गया। फिर आगे देखो वर्ब दे रखा है सेकंड फॉर्म, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढोगे, बीन ढूंढना है आपको, और बीन अकेला नहीं है, हेड बीन, हेड बीन देख लो, आंसर हो जाएगा इससे, ठीक है, इसी से ही जवाब बनेगा। आप जो टेंस से चाहते हैं, देखो मैं एक बार आपको बताता हूं जो चीज आप समझना चाह रहे हो ना। आपने कहा कि प्रेजेंट के सभी सेंटेंसेस को हम किस में रखते हैं? पास्ट में रखते हैं। जो इंडेफिनेट होगा वो पास्ट के इंडेफिनेट में जाएगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट वाले में। ये हो गया। दूसरा, अगर पास्ट का पहले से इंडेफिनेट आ जाए तो ये आ जाएगा परफेक्ट में, और कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो ये आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये है। और पहले से ही अगर आपके पास ये आ जाए तो ये बदलेंगे नहीं। आप देखो मजे की बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, टेंस भी ऐसे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म और इसमें आती है सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाना है। इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म और इसमें आती है सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाना है। इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म और इसमें आती है सेकंड फॉर्म, तो इसको फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाना है। इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, और इसमें आती है सेकंड फॉर्म, बीन आईएनजी आओ चाहे उसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कैसा रहेगा? फर्स्ट फॉर्म से सेकंड ही तो बना रहे हैं। लो जी, पहले से सेकंड दे दी तो कोई बात नहीं है, सेकंड की तो क्या बना देंगे? थर्ड बना देंगे। पहले क्या आ जाएगा? हेड। क्या ये इसी में आ रहा है क्या? है ना, पहले से सेकंड आ रही है वॉजवर, तो लो जी इसमें ले आएंगे, साथ में बीन लगाएंगे, है ना, बीन थर्ड फॉर्म बना देंगे वॉजवर की, इसके साथ क्या लग जाएगा? हेड। क्या ये इसी में आ रहा है, ये वाला कॉन्टिन्यूअस वाला? वही चीज है, चाहे आप नाम रट के कर लो, चाहे सीधे दो लाइन के अंदर कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनानी है। और कितनी बार याद रखनी है? बी आपको पहले से याद थी, एक डू है और एक हैव है, हो गया सारा। दो शब्द आपको याद रखने हैं, दो लाइन याद रखनी है, इन सभी टेंसेस को याद रखो, इनकी हेल्पिंग वर्ब याद करो, ना, भूलोगे नहीं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो भूलोगे नहीं, बस एक बार दिमाग में घुसने की जरूरत है। आप कहेंगे तो ये बना के डाल देंगे, ऐसी कोई शीट है वो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा कि ये टेंस इसमें जाएगा, एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल ये। हाँ, टेंस सिलेबस में है ना? हाँ, क्या दिक्कत है? तो मैंने तो पहले ही कहा था कि है, मैंने आपसे पूछा भी था कि टेंस सीखने के बाद वॉइस और ये सब सीखोगे कि पहले, तो आपने कहा पहले। अच्छा, बचे हुए हैं क्या? कराए नहीं है? इसमें लिखा था मैंने द बॉय ना, और इसमें था द लिटिल गर्ल, ये तो था। द बॉय सेड टू मी, बॉय ने मुझसे कहा, आई केम हियर यस्टरडे। लो जी, इसका हमें करना होगा द बॉय आस्क्ड नहीं करना, है ना, उस पिक्चर से बाहर आओ। क्या ये सवाल है क्या? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम यहां पर सेड को किस में रखेंगे? इसकी वजह से टोल्ड में।
टोल्ड। मी का हो जाएगा मी, कॉमास हटाएंगे दैट लगेगा, कंजंक्शन दैट आता है अगर इधर आस्क्ड नहीं है तो दैट। अब इसको आई कौन है, मी सॉरी स्पीकर होता है, ये रहा बॉय, तो ये बॉय हो जाएगा ही। केम सेकंड फॉर्म है क्या, अरे फर्स्ट फॉर्म तो कम होती है, फर्स्ट फॉर्म कम है, और ये केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो हमें कौन सी चाहिए, और थर्ड अकेली आ सकती है क्या, नहीं, डर लगता है उसको, है ना, इसीलिए उसे हमेशा अपने भाई को साथ लाती है, और वो कौन है, हेड, नो हेड, और इसकी थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम। हियर क्या है, नजदीक बताने वाली जगह, दूर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, देयर। लो जी यस्टरडे भी आया है, यस्टरडे को किस में कर देंगे, अरे प्रीवियस डे, लेकिन द के साथ आता है ये, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, पहले वाला दिन। लो जी अगला सेंटेंस देखो, द लिटिल गर्ल सेड, छोटी सी बच्ची ने कहा, आई विल राइड द स्विंग नाउ और नेवर, आई विल राइड द स्विंग नाउ और नेवर। क्या करना है, आपने लिखा द लिटिल गर्ल सेड, कॉमास हटाया, दैट लगाया, सेड को टोल्ड में क्यों नहीं बदला, क्योंकि लिसनर नहीं। आई जो है ये लड़की है, तो द लिटिल गर्ल के लिए लिखा शी विल दे रखा है, विल का पास्ट की फॉर्म क्या होगी, वुड, कैन का कुड, शेल का मे का माइट, शाबाश, बस यही करना है, ठीक है। प्रेजेंट से पास्ट की फॉर्म, यानी कि फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, तो शी विल का क्या किया आपने, वुड किया, टेंस बदलने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये पास्ट में है ना। वुड राइड द स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है, झूला। नाउ और नेवर, बताओ क्या करूं, नाउ को क्या करूं, हाँ, देन इसको करेंगे हम नाउ और नेवर। याद रखें ये जो आप सीख के जाते हैं, इसी के खास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दो फ्रेज है, एक है नाउ और नेवर, और एक है आपके पास में नाउ और नेवर के अलावा है हियर एंड देयर। तो ये फ्रेज है, इनका जो अर्थ है वो फ्रेज के रूप में ही आएगा, और ये हमेशा ऐसी ही रहती है, फ्रेज को बदला नहीं जाता है ना, ये इडियमेटिक फ्रेज हैं। हियर एंड देयर का मतलब यहां वहां इधर उधर, नॉट अ फिक्स्ड प्लेस, आसपास। वहीं पर नाउ और नेवर का मतलब जिद होता है, अभी के अभी, हाँ, वो टेंस के अंदर सीखते हैं हम, टेंस और मॉडल्स का हिस्सा है, बाकी करने वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चॉइस मिल जाएंगी वो। मिटा दूं क्या अभी, हाँ, देन एंड देयर, देन एंड देयर कोई फ्रेज है, नाउ और नेवर होता है, नाउ और नेवर इसका मतलब होता है अभी के अभी, ठीक है। इसी तरह से होता है लाइक हियर एंड देयर, यहां वहां, ये ऐसा कैसा रहेगा, ये फ्रेज है, इनको बदलते नहीं है, हियर एंड देयर, नाउ एंड नेवर को हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगले कुछ सेंटेंस लिखो, और ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। एक लक्की अली का गाना सुना है आपने, है ना, वो लक्की अली बड़ा डिफरेंट सिंगर है, बड़ा ही अलग तरीके का सिंगर है, उसकी आवाज एकदम अलग है, मैं कभी कर ही नहीं पाता हूं उसके जैसा, नो। सो ही सिंग्स लाइक, गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई नहीं, हाँ, अरे पढ़ाई चल रही है तो चलिए लिखिए कुछ सेंटेंसेस। मजनू सेड टू लैला, मजनू सेड टू लैला, मैन इज मॉर्टल, बड़ी ज्ञान की बात कह दी कि अगर पैदा हुआ है मतलब जन्म है तो मरण तो निश्चित है, मैन इज मॉर्टल, हाँ।
अरे मॉर्टन कर दिया क्या? मॉर्टल, ल ल ल ल ये। इससे तो काम चल जाएगा। अरे तो मैं बोल भी तो रहा हूं ना, द मैन इज मॉर्टल। कर लो एक सेंटेंस एडजस्ट। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा आपसे। नेक्स्ट लिखिए, द टीचर said a bisector a bisector divides something into two parts. He said, he said, Raman is my brother. Raman is my brother. Dev said to Paro, Dev said to Paro, love kills everyone. लिखा? एक सेंटेंस और कर देता हूं, पांचवा। He said to her, the earth pulls everything downwards. The earth pulls everything downwards. The earth pulls everything downwards. बना लिए सेंटेंस? पहला क्या बनाया होगा आपने? मजनू, मजनू सेड टू को किया टोल्ड दैट मैन। ना तो आई है, ना वी है, ना यू है, तो नहीं बदलना। अरे बाकी तो बदलनी नहीं है ना। अब क्या करें? मैन इज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, फर्स्ट को क्या कर देते हैं?
करेंगे क्या? आप में से ज्यादातर को ये बात पता है, इसे नहीं करेंगे। तो इसको ऐसा का ऐसा रखना है, मैन इज मॉर्टल। क्यों नहीं बदला, इसकी वजह किसे किसे नहीं पता, मैं समझा देता हूं। सभी को पता है? अच्छा, एक दो को नहीं पता, बाकी सबको बता देता। ठीक है, मैं बताता हूं। इस बात को ऐसा समझिए, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आए एक छोटी सी चीज जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या चीज होती है यूनिवर्सल ट्रुथ? लो जी, अब आप मुझे ये बताओ, ये सार्वभौमिक सत्य का होता है। मैं आपसे कुछ भी पूछता हूं, आप हिंदी बता देते हो, मैं जानना चाहता हूं मतलब क्या है ना? ये ठीक वैसे ये घर का है आपको स्कूल के सामने, स्कूल का है मेरे घर के सामने, पता तो अभी भी नहीं चला। नो, आप मीनिंग तो बताएं, यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहेंगे हम? यूनिवर्सल ट्रुथ हम उन बातों को कहते हैं, करेक्ट, यूनिवर्सल बातें मतलब ऐसी बात जो दुनिया में कोई भी झुठला ना सके, जो हर स्थिति में, हर समय पर, हर स्थान पर वैसा ही रहेगा हमेशा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। इस यूनिवर्सल फैक्ट को अगर हम समझें तो ये ऑलमोस्ट 4 तरह की चीजें होती हैं, 5वीं चीज मैं ऐड करूंगा इसमें, है ना? ये 4 तरह की चीजें होती हैं। पहली होती है जिसे हम कहते हैं, पहली जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं ऐसे ट्रुथ जिसे किसने साबित किया है? साइंस ने। भाई देखो, जिसे दुनिया में कोई झुटला ना सके, तो मैं दुनिया के सभी लोगों से पूछता फिरूं क्या कि बात सच है क्या, सच है क्या? एक सेंटेंस बोलने के लिए तो मुझे पूरा जीवन लग जाएगा, फिर तो मैं दूसरा कर ही नहीं पाऊंगा। नो, आई मीन लाइक दूसरा सेंटेंस बोल ही नहीं पाऊंगा। अब मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, तो फिर पता कैसे चले? इसीलिए उनकी एक मापदंड तय किया गया कि यदि किसी भी, एक सेकंड, हाँ सर, 12 नंबर पति कॉपी देख लो बच्चा, स्ट्रेंथ मन कौन तो लगभग होगी 60 नरेशंस। हाँ, ओके। तो साइंस, ये बात हुई साइंस की। उसने, साइंस ने साबित कर दिया, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये हर कंडीशन में ऐसा ही होता है। जैसे कि मैं कहूं कि पानी है वो 0 डिग्री पे जमता है, तो इस बात को मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये बात साइंस ने साबित कर दी है, साइंस प्रूवन फैक्ट है। यस और नो? तो ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। जब भी 0 डिग्री टेम्परेचर होगा और पानी होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। वहीं पे मैं कहूं कि पानी भाप में बदल जाता है, कब? जब टेम्परेचर 100 डिग्री और उससे प्लस हो, बस हमेशा ही होगा ऐसा। ठीक इसी तरह से एक फैक्ट ऐसा होता है जिसे साइंस ने जिसे साबित किया है मैथ्स ने। तो कुछ मैथमेटिकल भी होती है कुछ बातें, जैसे साबित कौन कर चुका है? मैथ्स कर चुका है कि यदि आप दो पैरेलल लाइन बनाएंगे तो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। कभी काट सकती है क्या? क्योंकि पैरेलल लाइन का जो डेफिनेशन है वो ये होता है, वो 2 लाइन जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर एक समान है। तो जब दूरी एक समान रहनी है तो कभी एक दूसरे के आसपास वो आएंगे नहीं। ट्रेन की पटरियां हमेशा पैरेलल होती हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे को आपस में काटेंगे नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखना कि 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये किसने साबित किया? मैथ्स ने। और भी बातें जो मैथ्स ने साबित किया, 2 में 2 कितनी भी बात जोड़ लो 4 ही आएगा। किसी भी दिन 4.25 या 3.25 नहीं होगा। होगा क्या? नो, अभी तो 3.25 हुआ है, रुको जरा, सब्र करो। अगला देखो, अगर मैं बात करूं साइंस, कुछ बातें साइंस ने साबित कर दिया, कुछ मैथ्स ने साबित कर दिया, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे साबित करता है कौन? साइकोलॉजी। कौन? साइकोलॉजी। तो कुछ बातें कौन साबित करता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ने अगर कुछ चीजें साबित कर दी हैं तो उनको भी हम क्या मानते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट मानते हैं। साइकोलॉजी में अगर हम शब्द को समझे तो एक शब्द है साइकी और दूसरा है ओलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अरे ये शब्द आपको सर ने बड़े अच्छे से समझाया होगा। इसका मतलब होता है पढ़ाई करना, और साइकी का मतलब होता है बिहेवियर। क्या होता है? जब आप किसी के व्यवहार का अध्ययन करें उसी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। तो व्यवहार का अध्ययन करके भी कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेम इंसान को बदल देता है। नो, जो इंसान बड़ा सख्त मतलब इन द सेंस नॉट दैट टाइप। अगर मैं कहूं कि जो बड़ा थोड़ा रूड होता था या फिर हंसता खेलता कम था, बड़ा उदास सा रहता था, फोन के ऊपर बस सारे दिन, हाँ,
चल छैया छैया छैया, थोड़ी देर में कच्चा बादाम भी कच्चा, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, मैंने देखा तुझे हंसते हुए गालों में। तो रील्स देख रहा है, कोई काम नहीं है उसके पास। अचानक से अब वो फोन यहां से यहां आ जाता है, हेलो। फिर उसके बाद में अब उसे पता नहीं होता वो कहां जा रहा है, ही डजंट नो, है ना। आप उसके हाथ में अगर मान लो कि वो बात कर रहा है, बात करते करते उसे आप खाने की झूठी थाली दे दो, ले धोनी है, वो कान पे लगा के चला जाएगा, नहीं बस कुछ नहीं, हाँ ठीक है। वो वापस आए तो उसे पोछा दे दो, है ना, वो लगा के बस लगा रहेगा यूं, और आप उसकी सहूलियत के लिए अगर हेडफोन ला दोगे तो आपका काम हो जाएगा सारा। ऐसा है सच में। प्रेम इंसान के व्यवहार को बदल देता है, बदलता है कि नहीं। ब्यूटी एंड बीस्ट हॉलीवुड की एक मूवी है, ब्यूटी एंड बीस्ट हॉलीवुड की एक मूवी, अगर आपको ठीक लगे तो देखना कभी एग्जाम के बाद, नॉट नाउ, याद रहे तो। ब्यूटी एंड बीस्ट अच्छी मूवी है। उसमें यही बताया था कि एक जानवर को भी, अच्छा किंग कॉन्ग तो देखी आपने, तो वो क्या है, प्रेम था, उसने जानवर तक को बदल दिया। तो प्रेम व्यवहार को बदल देता है, ये बात किसने तय किया, ये साइकोलॉजी ने। आप अगर रास्ते से जा रहे हैं, कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो आप अपने आप, चाहे रिस्पेक्ट ना करो लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं करोगे, बुरा नहीं लगेगा। नो, मान लो कि आपको किसी पे गुस्सा है और वो सामने वाला कहे नमस्ते भाई साहब, जैसे ही आपसे कहा ऐसा करके चल जाएंगे आप। लेकिन अगर कोई आपकी बेइज्जती करेगा तो आप, मतलब, या फिर कोई आपको गालियां देगा तो बदले में आप उसे इज्जत नहीं दोगे। मान लो कि कोई आपको जैसे ही रास्ते से आप गुजर रहे हो, कोई बोलेगा इधर आपको, हाँ बोल, तेरी बीप 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 बीप। अब बीप के अंदर वो सारी चीजें आप जानते ही, वो सब फिल कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स में। अब उसके बाद में आप उसे क्या कहेंगे, धन्यवाद भाई साहब, हाँ नहीं ना, वहां पर आप भी, अब तेरी ये इतने दिन से तुम्हें ये मान रहा हूं, तुम तो ऐसे हो ऐसे हो वैसे हो, ऐसे वैसे में भी वो सारे शब्द। तो ये व्यवहार, अच्छे व्यवहार के बदले अच्छा व्यवहार होता है, बुरे के बदले व्यवहार होता है। ये किसने तय किया है, साइकोलॉजी ने। तो कुछ बातें साइकोलॉजी ने तय कर दी। इसी तरह से एक और चीज है जिसे हम कहते हैं, देखो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एक और फैक्ट है जिसे हम कहते हैं, कौन सा, हाँ, फिलोसॉफिकल, करेक्ट। फिलोसॉफिकल फैक्ट्स भी होते हैं। फिलॉसफी मतलब विजडम, कुछ बातें ज्ञान के आधार पर कही जाती हैं, ज्ञान के आधार पर। जैसे कि मनुष्य नाश्वर है, मनुष्य का अंत तय है। अब ये बताओ, किसे पता चला होगा, किसे पता चला होगा कि बड़े होने के बाद कोई मरीज, पे स्टडी करने में टाइम लगा होगा, ये ज्ञान की बात है, ये तो हम तो जानते हैं पहले से। लेकिन शुरुआत के अंदर किसे पता था कि आदमी पैदा होता है तो यकीनन मरता है। वो तो ये देखते थे कि भाई कभी जानवर का शिकार हो गया, है ना, कभी गिर पड़ के मर गया, लग के मर गई चोट, वैसे यही तो, ऐसे तो मरते थे, क्योंकि संख्या इंसानों की कम थी और जानवरों की ज्यादा थी। तो ऐसे में किसी न किसी ने तो देखा होगा कि कोई भी इंसान जीवित तो नहीं रहता है, एक उम्र के बाद कमजोर होते होते वो नष्ट होने की तरफ आ जाता है। तो अब किसी ने उस चीज को ऑब्जर्व किया, तब जाकर ये बात समझ में आई कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य का मरना तय है। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई भी ऐसी बातें हो आपके पास, इनमें से कोई भी बातें, या फिर अब मैं सीधा सा कहूं, एक और चीज आप इसमें जोड़ सकते हो, दैट इज, अगर कोई भी रिलेशन बताया जाए, क्या बताया जाए, रिलेशन। अगर आपका किसी के साथ कोई रिश्ता है तो वो है, नो, अगर मैं कहूं कि वो मेरा भाई है, वो आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा, नो, भाई तो भाई रहेगा। अब आप कुछ कह सकते हो सर हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स वाला सीन हो तो, नो, रहेगा तो सही, बेशक उसके नाम के आगे एक्स लगे, लेकिन रहेगा तो सही। और ये चीज मेंशन कर दी जाती है अलग से, ऐसे सेंटेंस नहीं आते वैसे, ठीक है। स्पीकिंग में हमें पता होता है हम क्या बात कर रहे हैं, और राइटिंग के अंदर आपको ऐसा सेंटेंस दिया नहीं जाएगा। अब देखिए, अ टीचर सेड, टीचर ने कहा, अ बाइसेक्टर डिवाइड समथिंग इन टू पार्ट्स। बाइसेक्टर एक लाइन होती है, बाइसेक्टर उस रेखा को कहा जाता है जो किसी भी फिगर को, किसी भी फिगर मतलब आकृति की बात कर रहा हूं मैं, नॉट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कोई भी शेप, नो। अब किसी भी शेप को दो बराबर पार्ट्स में बांटने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर कहते हैं। तो बाइसेक्टर डिवाइड समथिंग इनटू टू पार्ट्स, ये क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट। अब इसका टेंस नहीं बदलना, ये एज इट इज रहेगा, अ बाइसेक्टर डिवाइड समथिंग इनटू टू पार्ट्स, नो चेंज इन टेंस। और बाकी के प्रोनाउन चेंज करने वाले हैं नहीं,
ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहां से ही ज्यादातर क्वेश्चन दे देते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ही सेड, उसने कहा रमन इज माई ब्रदर। लो जी, अभी अभी हमने इसी की बात की है ना। उसने कहा ही सेड, बस इन कोमास को हटाओ, क्या लगाएंगे, दैट। रमन नाम है, इसको चेंज करेंगे नहीं। टेंस, टेंस बिल्कुल आप बदलना चाहो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि भाई होना वो कल भी था तो आज भी है। नो, करेक्ट। माई की जगह प्रोनाउन वाले चेंजेस, करेक्ट, हिज ब्रदर हो जाएगा, प्रोनाउन वाले चेंजेस हो जाएंगे। अगला है देव सेड टू पारो, देव ने पारो से कहा प्यार हर किसी की जान ले लेता है। अगर ऐसी बात है तो क्या होना चाहिए, देव टोल्ड आएगा। रीजन क्या है टोल्ड आने का, पारो, पारो मतलब लिसनर है, कॉमास हटाया तो क्या लगाया, दैट। अब ये लव चेंज नहीं करना है, किल्स, किल्स ही करेंगे, क्योंकि ये कौन सी बात है, ये साइकोलॉजिकल बातें हैं या फिलोसॉफिकल। मान लो किसी ने फिलोसॉफी में कह दी, समझने के बाद प्यार को बड़ी गहराई से समझा और पता चला कि हाँ यार इश्क जानलेवा है, नो, कि नहीं चाहिए पगली तेरा प्यार। हाँ, ऐसा ही कुछ है क्या, नहीं है, चाहिए चाहिए। लव किल्स एवरीवन। एक सेंटेंस और, ही सेड टू हर, उसने कहा उससे, सेड टू के पास लिसनर तो क्या होगा, टोल्ड। ही टोल्ड हर दैट द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, पृथ्वी हर एक चीज को नीचे की तरफ खींचती है। किसने साबित की ये बात, साइंस ने, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नो ना, तो यहां पर हो जाएगा, टेंस में चेंज नहीं करना, बस द अर्थ पुल्स का पुल्स ही रहेगा, एवरीथिंग डाउनवर्ड्स कर लोगे क्या, इसमें टेंस के चेंजेस नहीं होंगे। मेरे ख्याल से ठीक है चीजें। लो जी, अब आपका आ जाता है कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं पहले, बाकी शीट से हो जाएगा। 10 मिनट है। लिखिए कुछ सेंटेंस। ही सेड टू, ही सेड इतना ही करना पड़ेगा, वाओ, व्हाट अ, व्हाट अ कार, व्हाट अ कार इट इज, ऐसा लिख देते हैं, व्हाट अ कार इट इज। शी सेड हुर्रे, I have won the match. He said, alas, alas, I lost the bet. Bet का मतलब शर्त होता है। He said, he, a soldier, sorry, a soldier and afraid of fighting. A soldier and afraid of fighting.
बताएं। अ सोल्जर एंड अफ्रेड। हाँ, अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, पहले पे आता है। सबसे पहले देखो, जब भी आपको सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी। क्या चीज होती है एक्सक्लेमेटरी? हाँ, विस्मयादि बोधक। हिंदी बता दी फिर से, शाबाश। अब अर्थ बता दो। आश्चर्यचकित होना। मैं समझाता हूं। ये क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो आपकी अचानक से फीलिंग, कोई फीलिंग्स जो एकदम अचानक से आती है, सडनली कोई भी फीलिंग आए, आपका कोई भी इमोशन, कोई भी मूड हो, उस सडन उस सडन मूड को जाहिर करने के लिए अजीबोगरीब शब्द या अजीबोगरीब तरीके से आप बात को कहते हो, वही क्या होता है, एक तरह से अपने आप में एक्सक्लेमेटरी वर्ड या सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, इस बात को ऐसा समझो। आप यहां पर बड़े मस्ती से आते हो, घर से उठ के आए और आने के बाद में अपनी नोटबुक निकाली, हंसते हुए आपने चालू किया लिखना, और उसके बाद में उत्तरी गैस चालू है, आपको अचानक से याद आया उत्तरी। ये उत्तरी क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। नो, मैडम बड़े अच्छे से पढ़ रही हैं, नो पूरा ध्यान है, और अचानक से छत पे चलती हुई छिपकली टपक जाए इधर, नो, अब ये ऐसे बैठे रहे, अचानक से छिपकली गिरे, ये हंसते हुए ऐसे देखें, नो, तो ये जो आया ये अपने आप में क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। ये भी अपने आप में एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी जो अचानक से फीलिंग्स आती है उसी को हम कहते हैं। सडनली कोई भी फीलिंग आई, चेंज हुई, उस चेंज हुई फीलिंग्स को जिस भी तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होता है। समझ में आ गया ना? नो, ये भी एक्सक्लेमेटरी कि आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक बड़ा नॉर्मल चल रहे हो और फिर अपने ओ तेरी देख यार, अचानक से आपने कहा कि देख यार ओ तेरी, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। क्या मस्त गाड़ी है, हाँ? तो ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी है। ये सुनो, अब देखिए, ही सेड वाओ व्हाट अ कार इट इज। इसी की बात कर रहा था मैं, सेंटेंस की। तो उसने कहा वाओ क्या गाड़ी है, नो। तो आप ऐसे में जब भी आपको ये चीजें नजर आए, आप हमेशा लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद। इस विद के बाद में आपको वो इमोशन, वो फीलिंग लिखनी है जो फीलिंग आपको अचानक से आई। अब कौन से शब्द कौन से फीलिंग बताते हैं, बस ये याद रखना। जैसे कि आपको दिया जाता है सबसे पहले वाव, तो वाव का मतलब होता है, वाव का मतलब फीलिंग क्या होगा? कि लाइक आश्चर्य, सरप्राइज के साथ में, नो, सरप्राइज हो सकता है, या फिर यहां पे वंडर भी आ सकता है, वंडर, आश्चर्य के साथ। अगर आपको दिया जाता है अलास, तो अलास का मतलब ये दुख की बात करता है, आएगा, यहां पे लिखोगे आप ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। लेकिन यहां पर अगर दिया जाए आपको कौन सा, हुर्रे या हुर्रा, इस तरह का कोई भी शब्द दिया जाए तो आप लिखोगे जॉय, बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ कहा। और यहीं पर अगर दिया जाए आपको PHI फी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अरे बोल दो ना, नहीं पता? फी के लिए हम लिखेंगे डिस्गस्ट। क्या लिखेंगे? डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, है ना? जब किसी से घृणा हो जाए उसके लिए हम फी बोलते हैं। ठीक है, फी। अरे जैसे अपने हिंदी में छी नहीं होता है क्या? छी, वैसा ही ये फी उनका रहता है। ये ऐसे फी नहीं बोलते। फ को बोलते वक्त, फ जो है उसको बोलते वक्त लिप्स मैच नहीं करने चाहिए, है ना, वरना बड़ा अजीब हो जाता है। एक तो मैं कहूं कि कॉफी पियेंगे, कॉफी, इट्स कॉफी। एक मैं बोलूं कॉफी पियोगे, फ्लावर ला दूं, हाँ, तो इट्स स्पीकिंग। अगर लिखना चाहते हो तो फ बोलते वक्त लिप्स आपके मैच नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ही सेड, उसने कहा, ही सेड, तो हम करेंगे कैसे? ही एक्सक्लेम्ड कर देंगे। एक्सक्लेम्ड करने का रीजन क्या है? ये आया हुआ वाव। अब इसके इमोशन को हम यहां पे रख रहे हैं, इसके इमोशन को हम यहां रख रहे हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद, वाव का मतलब क्या हुआ? वंडर या फिर सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विद दैट, बस दैट। आगे की इस बात से कोई लेना देना नहीं है आपको, सीधा सा जो अर्थ बनता है वो लिख देना। व्हाट अ कार इट इज, तो मतलब इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अ नाइस कार। नाइस लिख सकते हैं या फिर ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। मैं सीधा खड़ा हो जाता हूं एक बार। हाँ,
कौन सा? एक्सक्लेम्ड विद, इसका ये डिस्गस्ट, घृणा। घृणा नहीं होती, नफरत होती है। जैसे इमोशन बताता हूं, मैं अपने आप को आज का एक मतलब मॉडर्न पर्सन मानता हूं कि मैं एक मॉडर्न इंडिया से बिलोंग करता हूं और मैं छोटी सोच नहीं है मेरी, नो, मैं बड़ा ही ओपन हूं। अब मैं मेरी फैमिली के साथ कहीं पे जाता हूं और जैसे ही मैं फैमिली के साथ कहीं पे जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता हूं, मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना लगाने के लिए कोई लड़का आया, जैसे ही वो लड़का वहां पर खाना रख के जाता है, पास में मेरी फैमिली थी और मेरी दादी जी ने मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया, ए पूछ तो ले पहले कहीं जात को है। तो जैसे ही मेरी दादी ने उसके सामने कहा, मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि यार ये क्या सलीका है। नो, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी दादी से प्रेम नहीं है, लेकिन उसकी बात से मुझे हल्की सी घृणा महसूस होती है। इस इमोशन को हम क्या कहेंगे? घृणा कहेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आई आपको ये बात? मतलब बुरा फील होना, बट यू कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट, उसी को हम डिस्गस्ट कहते हैं, घृणा। ठीक है, सो अगला है शी सेड, उसने कहा हुर्रे। अब देखो क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद क्या कर देंगे? हुर्रे क्या बताता है? जॉय बताता है, जॉय। आई कौन है? शी है। हैव फर्स्ट फॉर्म है तो क्या कर देंगे? हैड। वॉन आई रहा है, चलो वॉन द मैच। ऊपर भी देखो, इज का हमने क्या किया? सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट का सेकेंड किया है ना। अगला है ही सेड अलास। अब ये थोड़ा सा मार्कर थोड़ा लाइट हो गया। ही सेड अलास आई लॉस्ट द बेट, तो ही एक्सक्लेम्ड विद, उसे दुख के साथ ये बात कही, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब ये अलास का इमोशन तो इधर आ चुका है, दैट लगाओगे आप। आई कौन है? ही, तो ही। लो जी, लॉस्ट सिर्फ सेकंड फॉर्म है तो आप लिख दोगे हेड लॉस्ट। ये तो करोगे, अरे सेकंड फॉर्म आती है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, हेड लॉस्ट, शी हेड लॉस्ट द बेट। अगला सेंटेंस और है, ही सेड, उसने कहा, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, तो क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद, क्या ये फी? डिस्गस्ट, घृणा के साथ कहा। क्या कहा है? कि एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो, एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो। इसका मतलब, इसका मतलब नहीं पता? अरे मैं कहूं, छी, मर्द होकर औरतों वाली क्रीम, इसका मतलब क्या हुआ? कि मर्दों को औरतों की क्रीम नहीं लगानी चाहिए, यही तो मतलब हुआ इस लाइन का। अरे हाँ है ना। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि छी, एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो, इसका मतलब सोल्जर को लड़ने से नहीं डरना चाहिए, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। तो सेंटेंस बनेगा, ही डिस्कस्ड दैट अ सोल्जर, सोल्जर, इधर लिख रहा हूं मैं सेंटेंस आगे, शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। ठीक है,